Hello, hello students. Myself, Mrs. Kinjal Panchal. I am doing job in James International School. Today, we are going to learn about social science. I know it is the new subject for you. Students of Standard 6, listen carefully. Actually, in this year, new SS book textbook okay NCERT pattern NCERT base है. So you have to purchase this kind. ये ऐसी बुक आपको SS के लिए परचेज करना है ओके जो अभी स्टेशनरी के दुकान में इजीली अवेलेबल है ओके. तो आपको ये वाली बुक खरीदनी है, परचेज करनी है ओके. सोशल साइंस की 6th स्टैंडर्ड के लिए ओके. सोशल साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेटेड आवर सोसाइटी के रिलेटेड है ओके. एक्चुअली आई कैंट गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन सो आई हैव टू स्टार्ट चैप्टर 1 ओके. नाउ सोशल साइंस आपको ये वाली बुक परचेज करनी है ओके 6th स्टैंडर्ड. नाउ ओपन योर 45 रुपीज़ चैप्टर 1 इस तरीके के. ये सेम 1 और सेम 2 की कंबाइन है ओके. ये वाली बुक 17 चैप्टर्स है जिसको अलग अलग डिवाइड करके हमें सेम 1 में और सेम 2 में पढ़ना है ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. लेट्स नो द हिस्ट्री ओके. तो आज से हम लोग ये NCERT में NCERT बेस्ड कोर्स पढ़ेंगे ओके. Students, I know you have no textbook. So whatever I speak, listen carefully, okay? Students, chapter 1. Let's know the history. Let's know the history means चलो हम हिस्ट्री को जाने हिस्ट्री को पहचाने. In your curriculum of Standard 6, we will know about an interesting subject of social science. In your curriculum of Standard 6 का जो आपका अभ्यासक्रम है, करिकुलम मीन्स पाठ्य पुस्तक में हाँ. तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कौन सा? सोशल साइंस ओके. सोशल साइंस give us information about social world of man like geography, economics, social conditions and institutes, political activities and organizations. सोशल साइंस हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जो सोशल वर्ड है ना. हम भी एक ऐसा बोलते हैं पता है सामाजिक प्राणी है हम भी, क्योंकि हम लोग भी सोसाइटी में रहते और हमारे सोसाइटी के जो रीत रिवाज होते हैं उसको सबको फॉलो हमें करना पड़ता है ना. तो सोशल साइंस है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल वर्ड के बारे के मैन लाइक कौन सी. तो जियोग्राफी मीन्स भूगोल जिसको बोलते हैं. इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक. सोशल ये सब हमें कनेक्ट रखता है. जियोग्राफी इकोनॉमिक्स है ना आर्थिक तरीके से भी. सोशल कंडीशन सामाजिक जो स्थिति है वो. एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस भी है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं वो एक्टिविटीज़ राजकीय जो एक्टिविटी होती है वो नेता वेता जो होते हैं लीडर वो सब जो एक्टिविटी करते हैं वो. एंड ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स व्यवस्थापन संस्था भी बोल सकते हैं. एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस मीन्स संस्था बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स संगठन ऐसा भी बोल सकते हो क्या. एक व्यवस्थापन होता है. सब्जेक्ट्स अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम. अब हिस्ट्री है ना हाँ ये वाला हिस्ट्री है हमें दूसरे और सब्जेक्ट्स के तुलना में ज़्यादा सोशल लाइफ के बारे में अभी इस टाइम में इंट्रोड्यूस ज़्यादा करें यानी ज़्यादा हमें जानकारी देता है. वाइल हिस्टोरी
While history gives us information about past of human society with the help of which we know our present. जब हम हिस्ट्री के बारे में जो हिस्ट्री है हमें बहुत सारी पास्ट की जो ह्यूमन सोसाइटी थी, पास्ट की ह्यूमन की जो लाइफ थी, इंसान की लाइफ, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके दौरान हम लोग है ना अभी प्रेजेंट टाइम में जो सोशल लाइफ कैसी है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो पहचान सकते हो. ओके, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि प्रेजेंट की जो सोशल लाइफ को जानने के लिए हम लोग का पहले पास्ट में जो लाइफ थी वो जाने बिना हमें अभी प्रेजेंट की लाइफ के बारे में पता चले? नहीं, पास्ट में जो हुआ है वो अभी हमारे प्रेजेंट में भी हेल्पफुल है. हाँ, हाउ वॉज मैंस लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर. यानी जब उन्होंने अभी फायर का यूज़ करना स्टार्ट ही नहीं किया था तो इंसानों की जो इंसान थी उसकी लाइफ कैसी थी? बिना आग के, आप अभी तो देखो, बिना आग के गैस के तो खाना भी नहीं पकेगा, है ना. अभी तो गांव भी गैस आ गया, तो पहले तो आग ही नहीं थी, तो इंसान की लाइफ कैसी थी? इमेजिन हाउ मस्ट हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस, हाउसेस एक्सेट्रा. इमेजिन मतलब आप लोग इमेज करो, हम इमेज करते हैं कि विदाउट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी भी नहीं थी. अभी तो खेती बाड़ी में हम गेहूँ उगाते, बजरी उगाते, सब चावल वावल सब उगाते हैं और हमें इजीली हमें जो खाने की चीज़ है एडिबल आइटम्स वो हमें इजीली मिल जाती. तो पहले तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में उनको कोई पता ही नहीं था, तो उनका एग्रीकल्चर के बिना की लाइफ कैसी थी? रोड के बिना, रोड भी नहीं थे तो वो कैसे जाते? अभी तो रोड है तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. तब तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी है, हाउस भी नहीं थे, तो वो सब नहीं थे, तो विदाउट उसके वो लोगों की लाइफ कैसी थी? हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स. हिस्ट्री जो है ना, हम हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो उससे हमें ये सब के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाती है. हिस्ट्री टेक्स अस टू द डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट. It gives us information about customs and traditions, beliefs, diet and dress of people of different generations. We feel as if we are wandering in some other world. हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री पता एक पास्ट की जो अलग दुनिया है ना वहाँ हमें ले जाता है. हम जब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हम यही सोचते हैं बिना आग के कैसे बने? अभी तो आग के बिना कुछ होता ही नहीं है. हम ऐसा रोड के बिना वो लोग कैसे जाते होंगे एक जगह? अभी तो रोड के बिना कुछ हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट के बिना. तो उन लोगों की एक जगह से दूसरी जगह हम लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं ना. तो हिस्ट्री ऐसी बहुत जो यानी हमें वो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की दुनिया में चले जाते हैं, और वो हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन वो देता है. जैसे कस्टम्स, उनके जो रीत रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन, परंपरागत जो रीत रिवाज होते हैं, उनके भी रीत रिवाज अलग थे. हाँ, बिलीफ्स, वो लोग क्या मानते थे? बिलीफ्स तो सब जगह होती है, अभी के ज़माने में भी है ही. बिलीफ्स मान्यता जो बोलते हैं. डाइट मीन्स उनका खाना. ड्रेस ऑफ पीपल, यानी जो अलग अलग जनरेशन के जो पीपल थे उन लोगों का ड्रेस कैसा था. हम लोग ऐसा फील करते हैं जैसे हम लोग कोई अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम कोई अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं. You must be thinking, why should we study about human society of the past? History is not only related with matters of past, but also acts as a oracle with current system. What were our ancestors? Where did they live? What did they eat? History gives us information about many such matters. It informs us about changes that have occurred in human life. अब आपको ऐसा सोचने में आ रहा होगा, यू मस्ट बी थिंकिंग, आप ज़रूर ऐसा सोच रहे होंगे, है ना, कि क्यों जो
हमें ये जो पास्ट में जो ह्यूमन की जो समाज था, जो इंसान का समाज, ह्यूमन की लाइफ है, उसके बारे में क्यों स्टडी करना चाहिए? हाँ, वाई शुड वी स्टडी, यानी हमें क्यों स्टडी करना चाहिए हिस्ट्री? पास्ट के बारे में क्यों स्टडी? हम तो आज अभी जी रहे हैं, तो पास्ट के बारे में क्यों स्टडी करनी चाहिए? तो हिस्ट्री है ना, एक ये पास्ट के बारे में ही सीखना ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक अभी करंट जो सिस्टम है ना, उसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ है पास्ट का। अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसका पास्ट का ये अभी बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो व्हाट वर आवर एंसेस्टर, यानी व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे? हमारे पूर्वज थे वो क्या थे? फिर वेयर डिड दे लिव, वो लोग कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे? तो हिस्ट्री एंड वो में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है माइंड में, उस सब के आंसर देता है। ओके, टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा? वो लोग सब मर गए ना, वो लोग तो कोई जिंदा है नहीं तो आके बोले कि हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, ऐसा तो है नहीं। तो हिस्ट्री जानने के लिए मैं आपको बताऊंगी टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। चिंतन रीड इन अ न्यूज़पेपर, चिंतन रीड इन अ न्यूज़पेपर, अ 4000 years old city has been discovered in कच्छ ऑफ गुजरात। चिंतन ने न्यूज़पेपर में रीड किया, पढ़ा, चिंतन ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 4000 साल पुरानी जो सिटी है कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है ना, उसमें मिली हमें। डिस्कवर्ड मतलब ढूंढ लेना। ओके, तो ढूंढ लिया है, गुजरात के कच्छ में 4000 साल पुरानी सिटी ढूंढ ली है। ही वॉज सरप्राइज, अब वो तो सरप्राइज हो गया, वैसे भी सरप्राइज 4000 साल, तो वो सरप्राइज हो गया। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज़ 4000 years old, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो ये सिटी 4000 साल पुरानी है? वो माइट हैव बिल्ट इट, किसने ये बिल्ट किया है, मतलब किसने ये बनाई है, और कैसे? हाउ मतलब कैसे? व्हाट वाज द डाइट ऑफ द पीपल दैट, मतलब वहाँ का जो पीपल्स थे, वहाँ के जो पीपल्स थे उसका डाइट क्या? डाइट मीन्स भोजन। ओके, खाना। वो लोग कपड़े थे वो किस तरीके के पहनते थे? ओके, किस तरीके के कपड़े पहनते? तो वो भी सब बहुत सारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और उसको जानने के लिए क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, हम कैसे जान सकते हैं हिस्ट्री? वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री, वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। ओके, वी हैव डिफरेंट, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, तो फर्स्ट है ताड़पत्र एंड भोजपत्र। ताड़पत्र एंड भोजपत्र, ताड़पत्र एंड भोजपत्र में देखो, in the ancient time, man used in the ancient time man used palm leaves and birch bark for writing what we call manuscript today. Okay, manuscript means हाथों से जो लिखा हुआ होता है, हस्तलिखित जो बोलते हैं। ओके, उसको तो एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन काल में जो इंसान लोग थे वो क्या यूज़ करते हैं? पाम का जो पेड़ होता है उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसका यूज़ करते हैं, और बीच नाम के एक पेड़ की जो बार्क थी, बीच बार्क। भोजपत्र के लिए भूर जो यूज़ होता है, इसका बीच बार्क होता है, बार्क, उस पर वो लिखने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम आज मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित। ओके, ताड़पत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ताड़पत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स। ताड़पत्र का मतलब है जो पाम लीव्स के पत्ते हैं ना, उस पर जो लिखा हुआ होता है ना हाथों से, हस्तलिखित, उसको ताड़पत्र बोलते हैं। ओके, भोजपत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट
written on birch bark which is found in the Himalaya. तो भोजपत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स, भोजपत्र मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो भोजपत्र में ऐसा है कि वो बीर्च नाम का जो ट्री है ना, बार्क में वो छाल होती है ना, ऊपर का जो छिलका, ऊपर का छाल, उस पर जो लिखा है। और ज़्यादातर ये भोजपत्र के जो बार्क है ना, भोजपत्र लिखने के लिए जो बार्क हमें चाहिए ना, वो हिमालय पर्वत में ही मिलते हैं, जो भी रेयर केस में देखने को मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स written on palm leaves and bark of beech we get information about their language and lifestyle. अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, जो पाम लीव्स पर लिखा हुआ और बार्क ऑफ बीच पे लिखा हुआ, जो हस्तलिखित, वो हेल्प हमें करता है और पहले की जो लैंग्वेज उनकी थी, उनकी लैंग्वेज और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी उसके बारे में जानने में इंफॉर्मेशन। मैनी सच मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड, बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें से जो हमें अभी मिले हैं, फाउंड। मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन palm leaves and bark of beech give us information about men of exciting India. मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित जो पाम लीव्स और बार्क ऑफ बीच के जो हस्तलिखित लिखा है ना, मिला है ना मेरे को, तो वो हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देते। किसके बारे में? प्राचीन इंडिया के जो इंसान थे, प्राचीन इंडिया, एंसेंट इंडिया। ओके ओके, टर्न योर पेज। Such manuscripts have been preserved in temples and monasteries. एक्चुअली यहाँ इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके, यहाँ इसकी स्पेलिंग है जो रॉन्ग है। इसकी स्पेलिंग आती है मोनास्टेरी, ओके, इसकी स्पेलिंग ये है मोनास्टेरी, ओके। तो बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमें मिले हैं वो अभी प्रिजर्व मतलब संभाल कर कहाँ रखे, तो टेम्पल्स में, और मोनास्टेरी मीन्स मठ, विहार जिसको बोलते हैं, बहुत सारे से संभाल के रखे। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। उस पर जो लिखा हुआ है वो ज़्यादातर किस कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? टेक्स्ट मतलब उसके जो लेटर है वो कौन से संस्कृत में लिखा है, प्राकृत और तमिल में लिखा है। Even poems, drama, stories and epics were also written on ताड़पत्र and भोजपत्र। अब ऐसा नहीं है कि राजाओं ने सिर्फ अपने हिसाब से जो युद्ध हो, बैटल हो, विन किया हो वो लिखा हो, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हो, जो अपने, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों ने अपनी पोएम है वो भी बहुत सारों ने लिखी है। ड्रामा जो होते, पूरा ड्रामा होता है वो लिखा है। स्टोरी, एपिक्स, एपिक मीन्स खुशी के जो पल होते हैं उसको अंदर लिखने का, ओके, वो भी उन्होंने ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखा है। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। उन लोगों ने ये भी बुक के फॉर्म में भी वो संभाल कर रखा है, ओके। दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल, सोशल बिलीफ्स, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल सेक्टर। वो सब, ये सब से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हमें बहुत, क्योंकि उनका कस्टम्स, रीति रिवाज होता है, परंपरागत जो होता है, उनकी परंपरा जो होती है, सोशल बिलीफ मीन्स सामाजिक जो मान्यताएं होती है, सोशल बिलीफ्स मीन्स सामाजिक मान्यता। फिर राजाओं की लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स, राजाओं की जो लाइफस्टाइल है। फिर साइंस, विज्ञान, एजुकेशन, शिक्षण, मेडिसिन, दवाई, औषध, एनिमल्स मीन प्राणी, ये सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ये सबसे, ओके। सेकंड है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख, पत्थर पे जो स्टोन पे लिखते हैं, ओके। उसमें सबसे देखो ये रहा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक टाइम, जूनागढ़, जो आज भी है जूनागढ़ में, ओके। स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसको भी देखना है वो आप जूनागढ़ जाके देख सकते हो, ओके। इंस्क्रिप्शंस articles which are carved on the metals and stone are called stone inscription. जो आर्टिकल्स लिखने का मीन्स, ओके, जो लिखना होता है वो स्टोन के या मेटल पे जो लिखते
कर्व कोतरते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये स्टोन इंस्क्रिप्शन में से भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग। ओके, मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वर डन ऑन मेटल ऑल्सो, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो शिलालेख है ना वो मेटल पे भी किया गया था। किंग्स यूज्ड टू कन्वर्स विथ पीपल बाय कर्विंग हिज ऑर्डर्स एंड कमांड्स ऑन दिस रॉक्स। ओके, आपको पता होगा कि किंग्स राजा महाराजा थे ना, वो भी ये स्टोन रॉक्स होते हैं उसके ऊपर कमांड, जो रॉक्स के ऊपर लिख के फिर फेंकते थे ऐसे, फिर वो पत्थर में तो उसको पता चल जाता था ऐसे। ज़्यादातर युद्ध में भी यूज़ करते, आपको पता होगा राम ने ये पत्थर पे लिख के, हनुमान ने बताया ना पूरा पुल बनाया था, वो इसी तरह के वो क्या है उससे पता चला। एक्चुअली वो तो नहीं आएगा, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से पत्थर के ऊपर स्टोन के ऊपर लिख के वो लोग अपना काम करते थे। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्टोरीज, religion and culture on these stones. Stone inscriptions of Ashoka are very famous. Records and inscriptions written on this are long lasting. अब बहुत सारे ऐसे राजा रानी थे जो इंस्क्रिप्ट मतलब अंदर लिखवाते थे स्टोन के ऊपर अपने किंगडम के बारे में, यानी अपने किंगडम मतलब अपने राज्य के बारे में, जो जहाँ का राजा था वो अपने राज्य के बारे में लिखवाते थे। विक्टोरी मीन्स विजेता के बारे में, अपने जो विक्टोरी मिली हो, कोई युद्ध जीता उसके बारे में, अपने धर्म, कल्चर के, संस्कृति कैसी उसके बारे में सब कुछ स्टोन पे लिखते थे। और स्टोन इंस्क्रिप्शन उसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? अशोक का, अशोक फेमस वो। ओके, थर्ड कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट मीन्स ताम्रपत्र। द text which is engraved on copper sheet is called ताड़पत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र। ओके, तो जो टैक्स होते हैं ना वो एनग्राव मीन्स वो कुतराते नहीं है, कोतरना का एनग्राव में से ऐसे तो खोदने, खुदाई होती है, खोदवा, उत्कीर्ण करना मीन्स के यानी थोड़ा खोद के, यानी उस पर मार के लिखने का। कॉपर सीट होती है उस पर जो इनग्राव करते हैं, इनग्राव मतलब लिखवाना। ओके, मैनी किंग्स हैव इनग्राव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डोनेशंस ऑन ताड़पत्र। बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जो अपना डोनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन जो था उनकी जो वो ताड़पत्र पे लिखवाते थे। एनग्राव मीन्स वो मार के वो लिखते हैं ना, खुदाई करके। सच ताड़पत्रस हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। ऐसे ताड़पत्र गुजरात में से बहुत सारे मिले हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। तो ये सब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सच ताम्रपत्रस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात में ये संभाल के रखा है। फिर LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडी, विद्या भवन, अहमदाबाद। फिर फोर्थ है श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा सर्कल, गांधीनगर। ओके, तो वहाँ पर भी संभाल के रखा है। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइन से पढ़ेंगे। ओके, आज आपको इसके हार्डवर्ड्स भी मिल जाएंगे।